बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 26 का लेक्चर नंबर 12 है और टॉपिक है आपका डेजर्ट इकोसिस्टम। और डेजर्ट इकोसिस्टम का आप पढ़ेंगे पार्ट 2 आज। और डेजर्ट इकोसिस्टम में हम एनिमल लाइफ के बारे में देखेंगे कि एनिमल लाइफ यहाँ पे किस तरह की होती है। लाइक प्लांट एनिमल्स आर आल्सो स्पेशली अडाप्टेड टू सर्वाइव ऑन लिटिल वाटर। पौधों की तरह जो जानवर होते हैं वो भी अडाप्ट कर जाते हैं और ज़िंदा रह सकते हैं किसके ऊपर, लिटिल वाटर के ऊपर, थोड़े से पानी के ऊपर। सो लाइक प्लांट एनिमल्स आर आल्सो स्पेशली अडाप्टेड टू सर्वाइव ऑन द लिटिल वाटर। पौधों की तरह जानवर भी अपने आप को अडाप्ट करते हैं और थोड़े पानी के ऊपर सर्वाइव करते हैं। मोस्ट डेजर्ट अपेयर टू बी आलमोस्ट कम्प्लीटली डिवाइड ऑफ एनिमल लाइफ ड्यूरिंग डे। ज़्यादातर जो डेजर्ट्स होते हैं वो दिन के वक्त लाइफ से महरूम होते हैं, दिन के वक्त एनिमल लाइफ से महरूम होते हैं। लाइक दिन के वक्त अगर आप सहरा में जाएं तो आपको कोई जानवर नज़र नहीं आएगा। सो मोस्ट डेजर्ट अपेयर टू बी आलमोस्ट कम्प्लीटली डिवाइड ऑफ एनिमल लाइफ ड्यूरिंग डे। दिन के वक्त ज़्यादातर जो डेजर्ट्स होते हैं वो महरूम होते हैं एनिमल लाइफ से। Because the animals seek relief from the sun and heat in the cool underground burrows। क्योंकि दिन को काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है तो वो सन से और हीट से बचने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं, कूल अंडरग्राउंड बरोज़ में चले जाते हैं, यानी कि अपनी बिल्लू में चले जाते हैं। ज़ेर ज़मीन वो बिल्लें बनाते हैं, बरोज़ बनाते हैं और वो बरो क्या होती है, ठंडी होती है। तो दिन को वो सूरज की तपिश गर्मी से बचने के लिए वो अपने आप को कहाँ ले जाते हैं, कूल अंडरग्राउंड बरोज़ में ले जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमें दिन के वक्त नज़र नहीं आते। इन द डार्क यानी कि जब रात होती है, व्हेन डेजर्ट कूल्स डाउन, रात के वक्त, अंधेरे के वक्त डेजर्ट ठंडे हो जाते हैं। द हॉर्न्ड लिजर्ड, स्नेक एंड अदर रेप्टाइल इमर्ज टू food or feed, as do mammals such as kangaroo, the rat, the birds such as burrowing owl। सो जैसे ही रात होती है डेजर्ट कूल डाउन हो जाता है तो उस टाइम फिर हॉर्न्ड लिजर्ड, स्नेक एंड अदर रेप्टाइल इमर्ज टू फीड। तो फीड करने के लिए, खाना खाने के लिए रात के वक्त हॉर्न्ड लिजर्ड, स्नेक और दूसरे रेप्टाइल बाहर निकल आते हैं। एज डू मैमल भी बाहर निकल आते हैं। कौन से मैमल, कैंगरू हो गया, रैट हो गया। इसके अलावा बर्ड्स भी बाहर निकल आते हैं, सच एज बरोइंग ओल। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द स्मॉलर एनिमल सर्वाइव विदाउट एवर ड्रिंकिंग एट ऑल। बहुत सारे जो छोटे जानवर होते हैं वो पानी पिए बगैर सर्वाइव करते हैं। बहुत सारे छोटे जानवर पानी पिए बगैर क्या करते हैं, जिंदा रहते हैं। गेटिंग ऑल द वाटर दे नीड फ्रॉम देयर फूड एंड व्हाट प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आपने क्या कहा, जो स्मॉलर एनिमल होते हैं वो सर्वाइव करते हैं विदाउट ड्रिंकिंग एट ऑल, बिल्कुल पानी पिए बगैर वो ज़िंदा रहते हैं। तो पानी फिर कहाँ से आता है, वो जो खुराक खाते हैं थोड़ा बहुत पानी उनको फूड से मिल जाता है और बाकी पानी वो किस प्रोसेस से पैदा करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन से पैदा करते हैं। और आपको पता है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान वाटर प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। C6H12O6 प्लस O2 विल गिव अस CO2 H2O प्लस एनर्जी। तो ये वाटर जो मिला है ना, यही वाटर किस प्रोसेस से मिला है, सेलुलर रेस्पिरेशन। सो ये जानवर, छोटे जानवर जो होते हैं पानी पिए बगैर ज़िंदा रहते हैं। तो पानी एक तो खुराक से हासिल करते हैं और दूसरा कहाँ से हासिल करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ज़रिए हासिल करते हैं। आगे चलते हैं। लार्ज एनिमल सच एज डेजर्ट बिग हॉर्न शीप एंड कैमल। कौन कौन, लार्ज एनिमल जिसमें कौन आते हैं, डेजर्ट बिग हॉर्न बड़े सींगों वाली शीप आती है, एंड कैमल दे आर डिपेंडेंट ऑन परमानेंट वाटर होल ड्यूरिंग द ड्राइएस्ट टाइम ऑफ द ईयर। अब हम बड़े जानवरों की बात करें, बड़े जानवरों में आपने क्या कहा, बिग हॉर्न शीप आती है और कौन आता है, कैमल आते हैं।
तो ये क्या पानी पिएंगे? बिल्कुल ये पानी पीते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन परमानेंट वाटर होल। ये पानी के गढ़ों के ऊपर क्या करते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। कब? ड्यूरिंग द ड्राइएस्ट टाइम ऑफ द ईयर, जब साल का ड्राइएस्ट टाइम चल रहा होता है तो ये वाटर होल के ऊपर डिपेंड करते हैं। सर्दियों में जो मतलब जब भी बारिश होती है तो वो बारिश होल में बारिश का पानी जमा हो जाता है, वहाँ पे रहता है, और वही होल ही क्या करते हैं? पानी के सोर्स का बायस बनते हैं, जहाँ से ये बड़े जानवर कैमल, बिग हॉर्न शीप वगैरह पानी पीते रहते हैं। आगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट सवाल बनेगा यहाँ से कि डेजर्ट इकोसिस्टम के ऊपर ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है, ह्यूमन का क्या असर होता है सहराओं के ऊपर। ठीक। सो वाइल ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिड्यूसिंग द एक्सटेंट ऑफ मैनी बायोम, दे आर काजिंग द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट। ये दो बातें उसने बताई हैं। उसने कहा कि ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं, एक साइड पे वो बायोम को क्या कर रही हैं? कम कर रही हैं, लेकिन एक बायोम को, एक इकोसिस्टम को वो बढ़ा रही हैं। इंसान की सरगर्मियाँ ज़्यादातर बायोम्स को, ज़्यादातर इकोसिस्टम को रिड्यूस कर रही हैं, लेकिन यही इंसानी सरगर्मियाँ, एक बायोम है, एक इकोसिस्टम है, वो है डेजर्ट, उसको क्या कर रही हैं? स्प्रेड कर रही हैं। क्या देखा आपने कि वाइल ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिड्यूसिंग द एक्सटेंट ऑफ मैनी बायोम, बहुत सारे बायोम की जो एक्सटेंट है उसको इंसानी एक्टिविटीज़ क्या कर रही हैं? रिड्यूस कर रही हैं। बट दे आर काजिंग द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, लेकिन वो डेजर्ट को बढ़ा रही हैं। इंसान की एक्टिविटीज़ डेजर्ट के स्प्रेड होने का बायस बन रही हैं, लेकिन दूसरे बायोम को क्या कर रही हैं? कम कर रही हैं। तो हम इंसानों के जो काम हैं उससे बायोम्स को हम कम कर रहे हैं, सिवाय एक बायोम के, एक इकोसिस्टम के, डेजर्ट को हम स्प्रेड कर रहे हैं। डेजर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। किस प्रोसेस से डेजर्ट बढ़ता है? बाय प्रोसेस कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, या डेजर्ट में बढ़ना, या डेजर्ट में तब्दील होना किसी चीज़ का, ज़मीन का, उसको आप क्या कहते हो? डेजर्टिफिकेशन। तो ये आपने दो बातें इंपॉर्टेंट सीखी हैं। अब एक मिसाल देते हैं कि किस तरह हम डेजर्टिफिकेशन कर रहे हैं, हम किस तरह डेजर्ट्स को बढ़ा रहे हैं। ए ड्रामेटिक एग्जाम्पल इज़ अक्रिंग इन द साहिल। ये देख लें थोड़ा सा, मैं स्केच से आपको समझा दूंगा, स्केच से आपने समझना है। ये एक सहरा है, इसको कहते हैं सहारा। मिसाल के तौर पर ये एक सहरा है, इसको आप क्या कहते हो? सहारा। और उसके साथ एक इलाका है, उसको कहते हैं साहिल। ठीक। एक सहरा का, डेजर्ट का नाम क्या है? सहारा। और साहिल एक दूसरा इलाका है जो डेजर्ट के साथ है, लेकिन ये सहरा नहीं है। अब मिसाल के तौर पर ये सहरा जो है, ये इसका साउदर्न बॉर्डर है, साउदर्न बॉर्डर है, मतलब जनूबी बॉर्डर है, समझाने के लिए बेटा। तो ये पूरा इलाका है, और ये जो इसकी चीज़ है, ये कौन सा इलाका है? साउदर्न बॉर्डर है। सहारा का ये साउदर्न बॉर्डर है, जनूबी बॉर्डर है। अब हुआ क्या? ये जो साहिल है ये सहरा नहीं है, ये सहरा नहीं है। साहिल सहरा नहीं था, लेकिन यहाँ पे बारिशें कम हुई और आबादी बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई। तो उनकी वजह से साहिल के जो कुछ इलाके थे वो डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। स्पेशली ये वाले इलाके भी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गए? साहिल का नॉर्थ बनेगा, वैसे सहारा का वो साउदर्न बॉर्डर है। ठीक है। तो बारिशें कम हुई, आबादी बढ़ी, ज़मीन यूज़ हुई और डेजर्टिफिकेशन हुई, डेजर्ट बन गया। साहिल की ज़मीन भी डेजर्ट में कन्वर्ट हो गई। तो सहारा किस साइड पे स्प्रेड हो गया? सहारा साउथ साइड पे, साउदर्न बॉर्डर उसका क्या कर गया? ज़्यादा हो गया। तो इस तरह सहारा पहले यहाँ तक था, अब कहाँ पहुँच चुका है? वो यहाँ तक हो गया है। तो इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो? डेजर्टिफिकेशन। देख लीजिएगा, इसको समझना है आपने स्केच से। ए ड्रामेटिक एग्जाम्पल इज अकरिंग इन द साहिल। एक ड्रामेटिक मिसाल या एक वाज़े मिसाल कहाँ हो रही है? साहिल के अंदर, जो मैंने दिखाया आपको। विच बॉर्डर द साउदर्न एज ऑफ द सहारा। और ये जो साहिल है ये क्या करता है? बॉर्डर द साउदर्न एज ऑफ द सहारा। ये साहिल मौजूद है सहारा के साउदर्न बॉर्डर पे। साहिल मौजूद है सहारा के साउदर्न जनूबी बॉर्डर पे मौजूद है। और ये कहाँ पे है? ये सारा कुछ अफ्रीका में है।
25 ईयर ऑफ बिलो एवरेज रेनफॉल, एक बात ये 25 सालों से साहिल में बारिशें कम हुई। कपल्ड विद रैपिड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, बारिशें 25 साल से कम हुई और फिर इन 25 सालों में लोगों की आबादी ज़्यादा हुई, तो क्या हुआ, हैव काज्ड ए स्टेडी साउथ वर्ल्ड स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता सहारा किसकी तरफ फैला, साउथ वर्ल्ड स्प्रेड की उसने। पहले यहाँ तक होता था सहरा, लेकिन फिर साहिल में हुआ क्या, साहिल का जो इलाका था वहाँ बारिशें कम हुई 25 साल से, फिर आबादी भी बढ़ गई। तो इन दो चीज़ों की वजह से साहिल का जो इलाका था वो डेजर्ट में तब्दील हो गया कुछ इलाका, और जिसकी वजह से सहारा जो था वो सहारा साउदर्न साइड पे या साउथ वर्ल्ड स्प्रेड कर गया और डेजर्ट का इलाका इंक्रीज़ हो गया बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। आगे चलते हैं। The Sahel is an example of the human population exceeding the carrying capacity of the land। उसने कहा साहिल एक मिसाल है कि इंसान की आबादी बढ़े तो ज़मीन यूटिलाइज ज़्यादा होती है और उसके बाद डिजर्टिफिकेशन का अमल भी ज़्यादा हो जाता है। तो द साहिल इज़ एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सीडिंग द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड, कि साहिल एक मिसाल है कि जो आबादी होती है, जो पॉपुलेशन होती है, वो इस इलाके में मौजूद जो लैंड वगैरह है उसकी कैपेसिटी से पॉपुलेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। द लॉस ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम इज़ नियरली इरिवर्सिबल। किसी भी इलाके में अगर प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है तो वो तकरीबन लॉस क्या होता है, प्रोडक्टिविटी का लॉस किसी इलाके में अगर हो जाए तो वो लॉस क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, मैसिव फेमाइन जन्म लेंगे, बड़े बड़े कहत जन्म लेंगे, सच एज अक्कड इन द इथियोपिया इन द मिड 1980s आर ए ट्रेजिक रिजल्ट। तो आपने क्या कहा, जब आबादी बढ़ती है तो ज़मीनी ज़रूरियात मतलब जो ज़मीन की जो रिक्वायरमेंट होती है, ज़मीन की जो कैपेसिटी होती है, उससे आबादी बढ़ जाती है, फिर वहाँ से प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है और प्रोडक्टिविटी का ख़त्म होना इरिवर्सिबल है। उससे फिर क्या हो जाएगा, मैसिव फेमाइन जन्म लेंगे, मैसिव फेमाइन जन्म लेंगे। ऐसा ही फेमाइन हुआ था 1980 की दहाई के मिड में, लाइक 1984, 85, 86 में इथियोपिया में फेमाइन आया था इन द मिड 1980s। दे आर ए ट्रेजिक रिज़ल्ट, वो एक ख़तरनाक क्या है, रिज़ल्ट हैं या नताइज हैं। सो ये आपने देखा ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द डेजर्ट इको सिस्टम। अल्लाह हाफ़िज़।